नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसके बारे में मैंने बात करने का जब पिछली बार प्रयास किया या यूं कहें जुर्रत की, तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए। उनका नाराज़ होना, देखिए, ये उनका हक है। उनका ओपिनियन, जो लोग अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं जाति जनगणना पर या आरक्षण पर, उनको मत रखने का पूरा अधिकार है। उनको गुस्सा या क्रोधित होने का भी पूरा अधिकार है। ठीक उसी तरीके से मुझे किसी भी इकोसिस्टम का हिस्सा ना बनने का पूरा अधिकार है। तो मैं उसी अधिकार को अपनाते हुए अपनी बात आगे आज रखूंगा। और जैसे कि उस एपिसोड में बोला था, आज हम बात करेंगे आरक्षण की। अब सबसे पहली बात तो हम ये कर लें कि आरक्षण आया क्यों था। देखिए, जब आरक्षण आया था तो उस समय बात ये की गई थी कि ये एक प्रयास हम कर रहे हैं ताकि समाज में जो पीछे छूट गए हैं लोग, उनको आप एक लेवल तक लेकर के आएँ। और ये एक शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज थी। आप किसी से भी बात कर लीजिए, किसी भी विद्वान से बात कर लीजिए, वो आपको यही बताएगा। एक शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज थी जिसमें ये था कि बाद में इसको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद ये देखा जाएगा कि भाई कितना फ़ायदा हुआ, और ये सुविधा जो है वो और लोगों को भी पहुंचाई जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी थी। उस समय क्या परिस्थितियां थी जिसके चलते आरक्षण हुआ। ये आरक्षण विरोधी बात नहीं है। लोगों को जो एक लेवल पर समाज में जितना प्रताड़ित किए गए हैं और अभी भी हो रहे हैं, उन लोगों के लिए आरक्षण एक सुविधा थी, एक उनका हथियार था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक लेवल पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत अचीव करना बाकी है। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि ये जाति जनगणना जो है, जातिगत जनगणना, इसका आरक्षण से क्या लिंक है। ये जो आरक्षण कनेक्शन है कास्ट सेंसस का, वो क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो हमने लोगों से बात की है, लोगों से जाना है, कई सारे लोगों से बातचीत की है, उनका ये कहना है कि आप कोई भी चीज़ अगर शुरू करते हैं, कोई स्कीम शुरू करते हैं, किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, कुछ भी करते हैं, सरकार में भी अगर आप कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, तो उसको रिव्यू तो करोगे ना भाई, कि वो कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, नहीं चल रही है, जिनको आपने लाभान्वित करने की कोशिश की उन तक फ़ायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा है तो उसको कैसे पहुंचाया जाए, पहुंच गया है तो किसी और को कैसे पहुंचाया जाए, वो लाभ कैसे दिया जाए। ये सब चीज़ें होती हैं। इसी को कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिव्यू, समीक्षा। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि 3 दशक से या 2 दशक से या जब से ये लागू हुई है आरक्षण, तब से अगर समीक्षा ही ना हो किसी चीज़ की, कि आप रिव्यू ही ना करें कि भाई कितने लोगों को लाभ पहुंचा, वो लोग आज कहाँ हैं, और कोई समुदाय हैं जिनको लाभ देना चाहिए, कौन से समुदाय हैं जो कि अब वाकई इससे लाभान्वित हो चुके हैं, तो अब उनको हटा के जो और पीछे छूट गए हैं उनको ऊपर लाया जाए। यही सब समीक्षा की प्रक्रिया होनी चाहिए ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आरक्षण बन गया है एक राजनीतिक हथियार। हर राजनीतिक दल जो है वो अपने वोट बैंक के लिए बोलता है, हाँ हम आपके आरक्षण के लिए लड़ेंगे, आरक्षण 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 आरक्षण। उसके बाद आरक्षण हो जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है ना, 50% का कैप, आरक्षण रद्द। उसके बाद आपको अलग अलग समुदाय हैं, जैसे ओबीसी में अब ये बात की जा रही है कि आप जातिगत जनगणना कराइए ना। देखिए, आपको पता चलेगा कि ओबीसी की जो सेंसस में जो पॉपुलेशन है वो 50% पार है। ये तो मंडल आयोग ने ही बोल दिया था। लेकिन उसके बाद तमाम रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने बड़ी वेग सी और अजीब सी फिगर, मतलब 35% से लेके 65% 35 से 65 तक लोग रेंज बताते हैं ओबीसी की पॉपुलेशन की। वैसे कैसे हो सकता है भाई? जाहिर सी बात है, जब इतना वेग रहेगा तो उसके हिसाब से पॉलिसी नहीं बन पाएगी। और जब आपने 27% आरक्षण रखा है, और अगर समझिए आबादी निकले 50 पार, तो 50% आबादी के लिए सिर्फ 27% आरक्षण, ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी कैसे?
ये समीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी कैसे? अभी तो देखिए, अभी तो गेसवर्क चल रहा है। आप समीक्षा करना शुरू करेंगे, आप रिव्यू करना शुरू करेंगे आरक्षण को, तो ये होगा कि भाई हाँ ये है आरक्षण, इसमें इतने लोगों को ये किया, ऐसे ऐसे एक सतही जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी कैसे मिलेगी? तो हाँ, पूरी जानकारी मिलेगी अगर आप इस समीक्षा में, आपको जनगणना में ये पता हो कि कौन सी कास्ट की संख्या कितनी है, और उसके बाद इसको आप आरक्षण का पिछले 30 साल का या 20 साल का है, जब से आरक्षण लागू है तब से उतने दशकों का जब आप समीक्षा करेंगे और जातिगत जनगणना जो होगी उसके आधार पर ये डेटा लेकर के, डेटा ही सबसे बड़ा हथियार होगा। डेटा ही नहीं होगा तो फिर आप और जो लोग पीछे छूट गए आरक्षण में उनकी मदद कैसे करेंगे? समीक्षा हो ही नहीं पाएगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मतलब कोई चीज़ जो है आप चालू कर दें और वो अनंत काल तक चालू रहे और उसकी समीक्षा ना हो, कोई प्रोसेस ना हो जिससे ये पता चले कि वो जिन लोगों की भलाई के लिए है उन लोगों का भला हो भी रहा है या नहीं। इसे तो एक ही चीज़ समझ में आती है, जो राजनीतिक दल हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, ये उनके हित में है कि गरीब जो है वो गरीब रहे, मजलूम जो है वो मजलूम रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा होगा तभी उनकी राजनीति चलती रहेगी। मजलूमों का और गरीबों का अगर उत्थान हो जाए, या जो पीछे छूट गए जाति में लोग हैं उनका उत्थान हो जाए, तो फिर ये जाति वाली राजनीति कैसे चलेगी? सोचिए। तो इस वजह से जातिगत जनगणना इस कारण से भी हो जानी चाहिए कि कम से कम ये पता चले कि आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए था उनको मिल भी रहा है या नहीं, और अगर मिल रहा है और मिल चुका है तो फिर और जातियां जो हैं जो पीछे छूट गई हैं उनको भी लाभ मिले। ये प्रोसेस तो हो, क्योंकि भाई 100% है नौकरी, 100 से आप 110 तो नहीं हो जाएंगे। तो आपको फिर जितना भी % आरक्षण करना होगा वो आपको इसी में करना होगा, और उसको लेकर के एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और ख़ास तौर से अगर ओबीसी की जनगणना में ये पता चल जाए कि उनकी आबादी 50% से भी ज़्यादा है, तब तो आप ये सोचिए कि इस देश की पूरा जो राजनीतिक मॉडल है वो बदल जाएगा। सारे राजनीतिक दलों को अपना राजनीतिक मॉडल ही बदलना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना, जैसे कि ये जो लिस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लिस्ट है मोदी सरकार के 77 मंत्रियों की। इसमें से मोदी सरकार ने एक नोट जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला कि इस बार ओबीसी की सरकार, 27 से 29 मंत्री जो हैं वो ओबीसी के हैं। देखिए हमने कितना गजब किया। अब आप गणित कर लीजिए, अगर 50% आबादी है ओबीसीज की, तो 27% तो 50% नहीं हुआ। यानी कि अगर ओबीसी आबादी इस देश में 50% है, तो ये जो कैबिनेट है इसमें भी पूरा 50% प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। तो ये पूरी जो जातीय राजनीति या पूरा जो भारत का राजनीतिक मॉडल है वही बदल जाएगा अगर कास्ट सेंसस हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि कई अलग अलग कारणों से क्या अब जातिगत जनगणना करना एक राजनीतिक मजबूरी बनती चली जा रही है, और इसको कितने टाइम तक अवॉइड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? आप एक कारण ये हो सकता है अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर ये सवाल उठाए जाएंगे कि भाई देखिए इतनी बड़ी आबादी थी और आप उनको दे इतना सही रहे थे। सवाल पूछे जाएंगे, एक सेकंड में रातों रात सरकारें गिर जाएंगी। भाई इस तरीके का हो हल्ला मच सकता है कि आपने किया क्या। उसी तरीके से जो दल जो कि कास्ट बेस्ड पैराडाइम को फॉलो करते थे या उसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि इतने सालों में आपने क्या किया, अलग अलग कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए आपने क्या किया। ये सब तमाम सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पूछना चाहते हैं, जो हमने इसको रिजर्वेशन से जोड़ने की कोशिश की है, वो सीधा सीधा लॉजिक ये है कि अगर आरक्षण नाम की एक योजना इस देश में चल रही है तो उस योजना की समीक्षा होगी कि नहीं होगी, और उसका सबसे प्रभावी तरीका करने का क्या कास्ट सेंसस नहीं है? आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, इस पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। दुआएं भी दीजिएगा और गाली भी दीजिएगा, सब कुछ सराखों पर। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।